उसके अंदर 2 आदमी जाके रस्सी डाल के हाइड्रोलिक से बाहर खींचेंगे। ये नाले के ऊपर चढ़िए, नाला टूट के अंदर गिरा तुरंत। बहुत ही मुशक्कत से लिकाड़िया गौ माता है जिसकी गाय है उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। दिल्ली टोटल तरीके झाड़ पीटे डेयरी वालों के कारण। और जो गाय दूध देने वाली होगी ना, सिर्फ उसे ही लाएंगे टाइम पे। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ महावीर इनक्लेव और विजय इनक्लेव के बीच में। यहाँ पर ये जो रोड है वो डाबड़ी की तरफ जाता है और इस रोड पे जहाँ पर इस समय मैं मौजूद हूँ नाला है, उस नाले के नीचे एक गाय जो है वो यहाँ से जा रही होती है या बैठी होती है। तो ये जो नाले की जो स्लैब है जिस पे मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ, वहाँ पर जो है वो स्लैब टूट जाती है और जो गाय है वो नाले के अंदर गिर जाती है और उसकी मृत्यु जो है वो यहाँ पर हो जाती है। तो गौ रक्षा दल जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और उस गाय को जो है वो इस नाले से निकालते हैं। तो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ से जो है गाय को निकाला जाता है जान को जोखिम में डालकर। और आपको बता दूं कि ये जो गाय हैं वो यहाँ पर डेयरी वालों की हैं और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जो अवैध डेयरियाँ हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। तो गाय जो है वो इस नाले में गिरकर जो है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो गौ रक्षा दल जो है वो निकालने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। जो लोग गाय पालते हैं वो गाय का दूध निकालते हैं और इनको फिर जो है वो इस तरीके से सड़कों के ऊपर मरने के लिए जो है वो छोड़ दिया जाता है। तो फिलहाल मैं आपको ये ऑपरेशन दिखाता हूँ कि कैसे जो है वो गाय को जिस नाले से जो है वो निकाला जाता है। तो देखिए, पावर हाउस से डाबड़ी की तरफ जाते हुए ये रोड आप देख पाएंगे। यहाँ पर एक डिवाइडर है और ये डिवाइडर के नीचे एक नाला है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक गाय यहाँ से जा रही थी या फिर यहाँ पर बैठी हुई थी, तो अचानक जो है वो स्लैब टूट जाता है नाले के ऊपर का। और ये स्लैब आपको जो है वो नाले के अंदर गिरा हुआ साफ जो है वो दिखाई दे रहा होगा। तो जाहिर सी बात है ये कमज़ोर होगा, जिसकी वजह से गाय जो है वो इसके अंदर गिर जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए दूसरा स्लैब जो है वो हटाया गया है और यहाँ से गाय को निकाला जाएगा। तो फिलहाल डिवाइडर के बीच में ये नाला अब बिल्कुल ओपन हो गया। तो यहाँ पर दूसरी भी दुर्घटना हो सकती है और यहाँ की स्लैब जो है वो कमज़ोर हो चुकी है। सरिये आप देख सकते हैं। तो बड़ी दुर्घटना भी यहाँ पर हो सकती है। कोई बच्चा या कोई बड़ा भी जो है वो इस नाले के अंदर गिर सकता है और दुर्घटना का शिकार यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पे जो डिवाइडर पे नाला बना हुआ उसकी स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं। तो देखिए, गाय जो है वो नाले में गिरी थी और वो मृत हो गई है। तो अब उसको निकालने के लिए जो है वो यहाँ पर गौ रक्षा दल और जो दूसरे आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। पुलिस यहाँ पर पहुँची थी, फायर यहाँ पर पहुँची थी, एमसीडी यहाँ पर पहुँची थी। तो ये देखिए, ये वो नाला है और ये नाले के ऊपर ही से वो गाय गुजर रही थी या बैठी थी, इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन वो गाय जो है वो नाले में गिर जाती है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे कि जो युवक है वो लगातार गाय को निकालने की जो कोशिश है वो कर रही है। जो मृत गाय है वो नाले के अंदर जो है वो पड़ी हुई गाय की तस्वीरें तो हम आपको नहीं दिखा सकते, मृत गाय है, लेकिन लगातार यहाँ पर उसको निकालने का जो काम है वो जारी। और देखिए, क्रेन भी जो है वो बुला ली गई है। तो यही वो नाला है जिसके अंदर जो गाय है वो गिरी हुई है। और अभी जो युवक हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। जो युवक हैं वो जान का जोखिम डालकर इस नाले के अंदर जाएंगे और इस गाय को जो है वो यहाँ से निकाला जाएगा और फिर इसको जो है वो यहाँ से ले जाया जाएगा। तो आप लगातार देख सकते हैं कि रस्सी जो है वो डाली जा रही है। ये देखिए, तो रस्सी की सहायता से नीचे उतरने की जो कोशिश है वो लगातार यहाँ पर जारी है। तो ये देखिए, तो रस्सी जो है वो खंबे से बांधी जा रही है। हालांकि रस्सी जो है वो पतली है,
आप देखिए यहाँ पर एक मोटी रस्सी आप देख पा रहे हैं। मोटी रस्सी को जो है वो क्रेन के सहारे लटकाया जा रहा है और देखिए ये काफ़ी जोखिम भरा कार्य होता है। ये देखिए तो यहाँ पर एक युवा जो है वो नाले के अंदर जाते हुए जो है आपको नज़र आएंगे और जो क्रेन है वो इनको नीचे ले जा रही है। मुंह पे पट्टी है। हालांकि जो नाला होता है उसके अंदर जहरीली गैसें भी होती है तो काफ़ी ख़तरनाक जो है वो ये काम माना जाता है। तो ये एक युवक जो है वो नाले के अंदर चला गया है ताकि वो जो अंदर गाय है उसको ये मोटी रस्सी जो बाहर रखी है उससे निकाला जा सके। तो एक जो युवक है वो इस समय नाले के अंदर जा चुका है। ये देखिए तो युवक जो है वो नाले के अंदर आपको यहाँ पर नज़र आएगा और देखिए ये जो मोटी वाली रस्सी है वो नाले के अंदर जो है वो डाली जा रही है ताकि इससे बांधकर जो क्रेन है उससे लटकाया जा सके और फिर क्रेन की सहायता से जो है वो जो मृत गाय है उसको बाहर निकाला जा सके। तो आप देख सकते हैं कि एक और युवा जो है वो नाले के अंदर जाते हुए आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। ये देखिए तो युवा जो है वो लगातार इस नाले के अंदर जा रहे हैं। रिस्क जो है वो काफ़ी रहता है। मैंने आपको बताया कि नाले में जो है वो जहरीली गैसें होती है लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर जो मृत गाय है उसको निकालने का जो प्रयास है वो लगातार यहाँ के जो युवक हैं जो गौ रक्षा दल के सदस्य हैं वो जारी है। वो ऐसा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए दो युवक जो है वो इस नाले के अंदर गाय को निकालने के लिए जो है वो पहुंच चुके हैं और देखिए एक और युवक जो है वो आपको यहाँ पर नाले में जाते हुए आपको साफ जो है वो दिखाई दे जाएंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो तीसरे युवक हैं वो भी नाले के अंदर अब पहुँच चुके हैं और अब ये देखिए तो जो क्रेन है वो नीचे की तरफ जा चुकी है और देखिए लोगों की भीड़ है तो क्रेन जो है वो नीचे की तरफ जाती हुई आपको नज़र आएगी और अब रस्सियों से जो है वो गाय को बांध दिया गया है जो नाले के अंदर गिर गई थी यहाँ पर इस डिवाइडर पे जो नाला बना हुआ है। तो ये तस्वीरों में देख सकते हैं और आप देखिए जो गाय है उसको नाले से जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। ये देखिए तो काफ़ी युवा जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आपको मौजूद है। तो देखिए इस क्रेन की सहायता से जो है वो गाय को निकाला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम जो मृत गाय हैं उसकी तस्वीरें तो आपको नहीं दिखा सकते पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे ये तस्वीरें आप देख पाएंगे कि कैसे गाय को जो है वो निकाला गया है। हम यहाँ पर ये तस्वीरें जो है वो नहीं दिखा पाएंगे। तो देखिए गाय को जो है वो निकाल लिया गया है। ये देखिए तो क्रेन जो है वो उसको निकाल रही है। ये आप देख पा रहे हैं तो रस्सी जो है वो बंधी हुई है यहाँ पर और जो भीड़ है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो गाय को जो है वो निकाला जा चुका है और जो डिवाइडर है वहाँ पर दूसरी तरफ जो है वो अब रख दिया गया है मृत गाय को। तो क्रेन की सहायता से और जो गौ रक्षा दल के युवक हैं उनकी मुस्तैदी से या मैं कहूँ कि बहादुरी से जो है वो मृत गाय को नाले के अंदर से निकाला गया है और जान का जोखिम जो है वो उन्होंने लिया है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। तो ये गाय जो है वो अब निकाली जा चुकी है। छोड़ देंगे वैसे और जो गाय दूध देने वाली होगी ना सिर्फ उसे ही लाएंगे टाइम पे और बाकी ऐसी घूमती रहती है। और ऐसे क्या क्या गाय अब ये गाय है ना पता चल गया होगा इसके मालिक को आएगा नहीं पर वो अब वो आएगा नहीं क्यों मर गई है। मालिक का नाम क्या है? मालिक का नाम कन्हैया नाम है मालिक का। अच्छा तो और भी ऐसे केसेस मिलते हैं आपको? और हमें बहुत केसेस मिलते हैं हमारे फ़ोन में रोज के 20 से 25 हम पे केसेस आते हैं। सिर्फ तो आपने निकालने के लिए क्या कुछ तैयारी करी है? क्रेन मंगाई है, कंप्लेंट करी थी, पीसीआर बुलाई थी। अच्छा हाँ जी। पीसीआर ने क्या किया? पीसीआर ने आई कंप्लेंट लिखी, उन्होंने जेसीबी भेजी हमारे लिए। पीसीआर ने भेजी? हाँ जी। तो एमसीडीओ कॉल नहीं किया आपने? एमसीडीओ कॉल किया, एमसीडी आई थी वो वापस चली गई। वापस चली गई? एमसीडी कोई सपोर्ट नहीं कर रही? वो यूँ कह रही है कि मरी हुई गाय हमने निकाल, तो छोटी गाड़ी आई थी। अच्छा यूँ कह रहे कोई आई नहीं? कितनी देर से खड़े हो आप? हम यहाँ से कम 12 बजे से खड़े थे हम। 12 बजे से खड़े हो? हाँ जी। तो 4-5 घंटे पहले ही गिरी है गाय? पहले से पड़ी हुई है? पहले से ही पड़ी हुई है, किसी ने बताया हमारे को कि ऐसा ऐसा हुआ है यहाँ पे तो हम आए। भाई जब नीचे है ना गैस बन रही है हमने जाके देखा नीचे तो 1 सेकंड भी रुका नहीं जाएगा नीचे। ठीक है और ये कमी है ना किसी की नहीं है, डेयरी वालों की कमी है ये। ठीक है ये गाय छोड़ दी और वो ज्ञापन गाय है उसके पेट में बच्चा है तो इतनी जल्दी होगी नहीं।
ये नाले के ऊपर चढ़िए, नाला टूट के अंदर गिरा, तुरंत फोटो उसके अंदर है, नाला टूट के गिरा अंदर, ठीक है, वजन के कारण से। अब इसमें कमी किसी की भी लगा लो, डेयरी वाले की कमी लगा लो या बनाने वाले की कमी लगा लो। चला किसकी डेयरी की गाय है ये? भाई साहब कोई क्या नाम है उसका भाई, कन्हैया करके डेयरी वाला है, उसकी गाय है ये, ठीक है। वो है कहीं और का, यहाँ गाय छोड़ रखी है उसकी, ठीक है। इनकी रात को 3 बजे हम यहाँ से कहीं रेस्क्यू करके गए हैं, ठीक है। अब इनको क्या देंगे, प्यार करे मारे क्या करे, प्रशासन कुछ करे जब ना। हम तो कह रहे हैं सीधी एमसीडी गाड़ी बुला के ले जाओ यहाँ से सारी गायें। कब से पड़ी हुई है ये कम से कम 5 दिन से गायें पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। आज की गाय नहीं है ये। आपको कैसे सूचना मिली? हमारे को, हम टीम है हमारी, ठीक है, जिसमें कि द्वारका एरिया में गाय रेस्क्यू करती है। कोई मृत गाय एक्सीडेंटल या कोई चोटिल गाय को रेस्क्यू करके ट्रीटमेंट सेंटर तक पहुँचाते हैं, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। तो उसका क्या नाम है आपकी? ठीक है, महर्षि वाल्मीकि गौ सेवा संस्थान, ठीक है जी, ये हमारी टीम है। और गौ रक्षा दल द्वारका के नाम से हमारी टीम चलती है द्वारका में। तो क्या चुनौती आ रही है इसमें? अब चुनौती ये आ रही है कि इसके अंदर जाए कैसे जाए और इसको लिकाड़े। गैस वैस बन रही है? गैस ज़्यादा हैवी है इसके अंदर, ठीक है। एमसीडी तो है ही नहीं यहाँ पे, अगर होती है दिखती नहीं क्या, ठीक है। पुलिस आई थी, वो अपना काम करके चले गए, वो लिकाड़ेंगे थोड़ी नहीं, वो अपनी डिटेल लेके चली गई है। अब साथ में जितने भाई खड़े हैं, हम इस सबको बोल रहे हैं एक बार जाके देख लो अंदर। ये सारे कहते हैं हिंदू 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 है का, जाने के लिए देखो भाई, 2 मिनट के लिए चल के देखो अंदर। दम है तो चलो, फिर काम का ज्ञान मत दो, यहाँ खड़े होकर हम अपना काम कर लेंगे, करने आए हैं तो। एमसीडी जब आएगी जी, ठीक है। एमसीडी का कोई रोल ही नहीं है जी, एमसीडी गाड़ी पता नहीं कहाँ है, ठीक है। एमसीडी वाले तो लिगाड़ेंगे नहीं, उनका वहाँ कह देंगे जी तुम लिगाड़ो, हमारी ड्यूटी थोड़ी ना, हमको तनख्वाह थोड़ी मिल रही है, हम तो सेवक आदमी है, इनका ये काम है। तो क्या सोचा है, क्या आगे सोचा ये कि जी हम इसके अंदर 2 आदमी जाके रस्सी डाल के हाइड्रोलिक से बाहर खींचेंगे, बस ये अभी हमारे। हाँ जी, गाय सुबह मरी थी 7:30 बजे में, पुलिस को सूचना पड़ा 7:30 नहीं 8 बजे पुलिस को सूचना पड़ा। देखिए मैं गलती नहीं बोलता हूँ, ना गलत के साथ, मैं ड्यूटी करने वाला बंदा, मैं आपके सामने नहीं, मैं जब ड्यूटी आया था 7:30 बजे गाय गिरी थी, पुलिस को सूचना पड़ गई 8 बजे, उसमें फायर ब्रिगेड आया था। उसके बाद पुलिस के 2 गाड़ी आए, सबने वापस चला गया। उसके बाद मैं ड्यूटी चला गया, भाई लोग को देखा जो गाय निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो मैं शामिल हो गया इसमें। मेरे को जाना है अभी बाबा धाम, मैं कपड़ा भी सारा कुछ ले रखा हूँ, लेकिन अभी गाय पे चढ़ाऊँगा। ये कपड़ा में जो बचा है इससे बोलबम जाऊँगा। गाय निकल गया तो नहीं निकलता तो नहीं जाता मैं, और सुबह से निकल गया, अभी निकल गया तो मैं अभी जाऊँगा। मेरा ट्रेन है 8 बजे रात को बटकेश्वर नाथ, मेरे को जाना है। बस इतना ही कहूँगा और कुछ नहीं। गौ माता जो है वो नाले में गिर गई थी, उनकी मृत्यु भी हो गई, और मैंने देखा कि कितना रिस्क लेकर जो है वो अपने आप नीचे गए, कितनी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा। कौन कौन लोग आपके साथ थे? शुरुआत में तो आप गए थे लेकिन फिर वापस आ गए थे। देखो रिस्क तो ये है कि अगर सेवा कर रहे हैं ना, तो सेवा में कोई रिस्क नहीं है, कहीं ना कहीं पुण्य मिल रहा है हमको, कर रहे हैं सेवा, हम उसको फल नहीं पता। पर हमारी टीम जो होगी 24 घंटे सेवा में लगी रहती है, गौ माता होगी और अन्य जीव जंतु होगी, ठीक है। तो हमारे साथ में जो हमारी टीम गई थी, ये प्रधान भाई है हमारी टीम के, ये गए थे, और ये भाई हैं। जय श्री राम, जय गौ माता सभी को, जय श्री राम, जय गौ माता। साथ में ये भाई हमारी टीम के साथ नीचे गए थे, इनने जाके बहुत ही मुशक्कत से लिकाड़ी है गौ माता, ठीक है। और उसके कारण से कहने का मतलब कि ये कम से कम 3 दिन से गाँव मृत है इसके अंदर, तो डेयरी वालों ने ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। सबसे पहले तो एक कन्हैया नाम की डेयरी है जिसकी गाय है, उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए हमारी सीएम के थ्रू, क्योंकि जो डेयरी वाले हैं बहुत ज़्यादा गंद मचा रहे हैं। इसी रोड की कम से कम 10 से 15 कॉल डेली की है, 7 से 8 कॉल डेली की है। कभी कोई गाय बीमार है, कभी गन रही है, मर रही है, कोई एक्सीडेंट है, ठीक है, किसी के यूट्रस में कीड़े पड़ रहे हैं, किसी का दूध अच्छा नहीं है। तो दिल्ली टोटल तरीके से जहर पी रही है, कोई मना नहीं है कि दिल्ली टोटल तरीके से जहर पी रही है डेयरी वालों के कारण। कृपया करके भाई सबसे पहले तो दूध लेना बंद करो डेयरी वालों का, ठीक है। दूसरी बात, कहीं भी गौ माता कोई बीमार है, एक्सीडेंटल है, तो हमारी टीम को सूचना दो। हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर है 8510007911, 8510007911। ये द्वारका स्थित एरिया में काम करती है, और साथ ही हमारी टीम में जो साथी हैं वो 24/7 सेवा करते हैं। और इस मौके पर ये कॉल आज की पहली बार नहीं है, ये परसों भी कॉल ऐसी ही थी, आगे भी कॉल होती रहेंगी। तो हम तो हमारी जो सीएम है उनसे हाथ जोड़ के विनती करते कि इस चीज़ पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, क्योंकि जी हमारे को सरकार दे नहीं रही है, हम सिर्फ सेवा कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे करते रहेंगे तो एक दिन तो हमारा आधार कार्ड में से नाम कटना शुरू हो जाएगा, घर बार नहीं चलाएंगे तो
पर हम तो एक बात है, लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, ठीक है, पर डेयरी वालों को नहीं छोड़ेंगे, जो गौ माता के खिलाफ है उसको नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ तो गाय को माता का दर्जा दिया जाता, ऊपर से इनको आवारा बना दिया गया डेयरी वालों ने। देखो जी, माता तो बाद की बात है, पहले इसको पशु भी बना लो ठीक से, पहले ये पता ठीक है, बाल बच्चा गिर जाएगा, कोई गिर ठीक है, जाएगा। पहले इसे माता तो बाद में बनाओ। रुक जा भाई साहब, आप भी बोल लेना। माता इसे बाद में बनाओ, पहले इसे पशु भी बना लो, वही बहुत है। पशु भी प्रॉपर तरीके से नहीं है, ठीक है, डेयरी वालों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत जरूरी होनी चाहिए, बहुत जरूरी। डेयरियां चल रही है, कोई अनुमान है आपके पास? अनुमान कम से कम 70 से 80 डेयरी है पालम के एरिया में, जो अवैध है, अवैध है। और सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार क्या करेगी जी? एमसीडी खुद आके पैसे लेके जाती है, मिली भगत है सरकार की। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब किसको ब्लेम करेंगे? सरकार, सेंटर में बीजेपी, स्टेट में बीजेपी, एमसीडी में बीजेपी, किसको ब्लेम कर रही है जी? कोई ब्लेम करने की बात नहीं है। सरकार आगे फिर भी गाय की स्थिति नहीं सुधरी। देखो, सरकार को गंदी नहीं कहेंगे जी, सरकार कोई गंदी नहीं होती, हम तो सिर्फ काम करने के लिए हैं, काम करवाओ, सेवा करते रहेंगे जब तक जिएंगे, जब तक, ठीक है। जय श्री राम, जय गौ माता की जी। तो देखिए, जो गौ माता नाले में गिर गई थी, नाले की स्लैब जो है वो टूट जाती है और उसके बाद वो गिर जाती है, तो यहाँ पर गौरक्षा दल के लोग और जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और बड़ी मशक्क़त के साथ जो है जान में जोखिम डालकर गौ माता को जो है वो निकाला जाता है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।